हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ के गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाको कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं, और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, ये जय मां संगीत पार्टी आप लोग भली भांति परिचित हैं, बिंदागंज बाजार और हरपुर हल्ला। यानी ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। 20 साल हो गए हैं इस जेल में बंद हूँ, निर्दोष होकर के सजा काट रहा हूँ। रहते रहते ये छत भी चूने लगी है, लेकिन इसी में तड़प रहा हूँ। लेकिन जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, सयानी है, समझदार हो गई है, उससे सारी बातें बता देना चाहिए कि सच्चाई क्या है, उसको मालूम होना चाहिए। आ जाएगी तो उससे सारी बातें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा उससे, सब कुछ। पिताजी, मैं क्या देखती हूँ, इस जेल में आप रो रहे हैं। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजिरा। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजिरा। होते जाम में कैद सचे किस ऐब में फंस गए, क्या पता कि आपने राजे रिहा बतलाइए हूँ अकेले सामने। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजरा। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो सच्चाई ये है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ, हमें दोषी बनाया गया है, हमें फंसा दिया गया है कत्ल के इल्जाम में, और झूठा आरोप लगा करके मुझको जेल में बंद करवा दिया गया। बेटी, राज की बात तो ये है कि कातिल में नहीं बल्कि कातिल महाराज दुर्गा सिंह है। आज का महाराज 20 साल पहले का मंत्री, और तुम मेरी बेटी नहीं हो,
हमने तुम्हारी परवरिश किया है और तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं, 2 बहनें थी तुम्हारी बड़ी बहन का नाम गुणवती था और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए राज की मलिका तुम्हारी बड़ी बहन को बना दिया। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया मेरी शमशीर से, जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसी शमशीर को देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। हमें जेल के लिए लाया जा रहा था। मेरी नजरों के सामने दुर्गा सिंह निर्मला के कहने पर तुम्हारी बड़ी बहन को मार डाला और तुम्हें जमीन पर पटक दिया गया। मार देना चाहा लेकिन जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया हूं। आज तुम जान लो बेटी, ये महाराज दुर्गा सिंह तुम्हारा नौकर था और महारानी निर्मला ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना, ये बड़े ही खतरनाक आदमी है। तुम्हारी बुआ और मंत्री ये निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तो सेना पत तुम ऐसे घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। कि जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात को मेरी देखा नहीं। मंत्री जी बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़ी, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा नक्शा नहीं मिलेगा। बिहारी लाल, बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और घसीट कर मेरे राजमहल। जाट बुआई को हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगा। निर्भय सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे तो हड्डी पसुड़ी नरम कर दूंगा तुम्हारा। बिहारी लाल, इस हराम जद को जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ, तब इससे बात है। निर्भय सिंह, बोलो दुर्गा सिंह। महाराज ने फरे दरबार में तुमको खुफिया खजाने का नक्शा दिया है। वो खुफिया खजाने का नक्शा हमें चाहिए। दुर्गा सिंह, जब भी मेरे पास आते हो और कोई बात नहीं, बात नक्शा चाहिए, नक्शा चाहिए। अगर नक्शा तुम्हें चाहिए तो नक्शे के बारे में सुनो। नक्शा मेरे पास था, महाराज ने दिया था, लेकिन नक्शा जेल में गुम हो गया है। अरे 20 साल से बंद हूं जेल में, नक्शा मेरे पास नहीं है, न जाने कहां गुम हो गया। तो इसका मतलब कि जेल की सलाखों से नक्शा गायब हो गया। नक्शा गायब हो गया। तू तो नहीं गायब हुआ ना, नक्शा तो जिंदा है ना। अरे मैं तो खड़ा हूं भाई। तो हमको बेवकूफ समझता है क्या है? अरे निर्भय सिंह, ओ खजाने का नक्शा गायब नहीं हुआ है,
वो नक्शा तेरे पास है और तुझे नक्शा तो देना ही पड़ेगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मजबूर है निर्भय सिंह कि बना जुल्म की जंजीर में अगर माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है तो करते हैं जंजीरों से आजाद। अगर छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तुझे तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। अरे निर्भय सिंह, तो क्या तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का एक रोवा नहीं काट? दुर्गा रोवा की बात कर रहे हो? अरे तुम हमको खोल कर देखो बस, अगर तुमको न उखाड़ कर फेंक दिया तो कहना। निर्भय सिंह, सोच लो और समझ लो कि खजाने का नक्शा तो देना ही पड़ेगा। प्यारीलाल इतनी आसानी से नक्शा नहीं देगा। नहीं देगा। एक काम करो, तुम जाओ खोनी जल्लाद को बुला करके लाओ। ठीक। जिस तरह महाराज जिस राज के अंदर अंधे थे उसी तरह ही हरामजादे के दोनों आंखें निकलवा लो। हरामजादे को तभी ठिकाने लग जाएगा, देगा अंधा हो जाएगा, फिर नक्शा देगा। अंधा हो जाऊं चाहे गूंगा हो जाऊं, तेरी नक्शा की कीमत को नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाएंगे? इसलिए नहीं पाओगे कि तुम चले पक्के चोर। चोर बोल रहा है। हरामखोर, खूनी जल्लाद, आइए महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद। कहिए मेरे आका, इसलिए कालो जल्लाद को बुलाया गया है। जल्लाद कहिए। हमको लगता है तुम्हारे पैर में पोलियो हो गया है क्या? बोलियो क्या सरकार, 80-85 साल की उम्र है, तुम्हारा पैर थिरकते चल रहा है। गांठें जवाब दे रही हैं। देखना नहीं किसी दिन पोस्टमार्टम करते करते कोई मुर्दा तुमको उठा के फेंक ना दे। क्या कह रहे हैं सरकार? सरकार इसलिए हमें बुलाया गया है। वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो साला खड़ा उस साइड में खड़ा है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो और निकाल कर जब तुम आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000 लाइए, ये लो, ले जाओ। ले जाता हूँ इसको साले को जंगल की तरफ। ले जाओ। अभी इसकी दोनों आंखें निकाल कर लेकर आता हूँ। चलो जंगल की तरफ। ले जाओ। हरामजादे, अंधे होकर के लात चलाते हो। लात वही कमाना, आगे आओ। प्यारीलाल, जिस दिन साले हमारे सामने क्या करा है, जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं
इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा।